है यहाँ न कोई पंडित जी का आता पता है, न कुछ उस तरह का सिस्टम का पता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई समानता की लड़ाई थी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्धिज्म को अपनाया, महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को समानता का संदेश दिया था, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में टोटल विषमता का पालन किया गया। इसलिए आपने देखा कि जितने महापुरुषों का फोटो लगा है, अब आप लोगों में से कितने लोग इन महापुरुषों को समझ पा रहे हैं। समाज में हमें आज जो भी अधिकार मिला इन महापुरुषों के संघर्षों के बल पर मिला, और इन महापुरुषों ने समानता की लड़ाई लड़ी और समानता के पग चिन्हों पर चलकर इन लोगों ने हमेशा यह बताने का प्रयास किया कि हमें सभी लोगों को आपस में एक भाईचारे की तरह मिलकर रहना चाहिए। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हमें ऊंच नीच जाति पात के क्राइटेरिया में बांट दिया और आज भी हम उसे ढोने के लिए मजबूर हैं और ढो रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस बंधन को तोड़ा जाए, इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी को ही 6,743 जातियों में बांट दिया गया, अभी SC ST तो बाकी हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जातियां हमेशा जानवरों की होती है, मनुष्यों में कोई जातियां नहीं होती। लेकिन हमें जातियों में बांट दिया गया और आज उसी का दंड से समाज झेल रहा है। तो कबीर साहब ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और ये परिवर्तन होगा। और इस देश में जो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आज महिलाओं को समाज में पढ़ने और बोलने का जो अधिकार मिला, इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज हमारे देश की माताएं यही नहीं समझ पाई कि माता सावित्रीबाई फुले का भी कोई संघर्ष हमारे लिए था। वो ज्ञान की देवी के रूप में आज भी माता सावित्री को नहीं जान पाई, लेकिन सरस्वती माता को जान गई। खैर ठीक है, जान गए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपने इतिहास को भी जानने का प्रयास करिए। इसमें तमाम फोटो लगा हुआ है। उस तरफ आप देख रहे हैं नांगेली का फोटो लगा है। लेकिन ये देखकर आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर में ये कैसा भी बहुत विचित्र टाइप महिला का फोटो लगा हुआ है। तो नांगेली के विषय में आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो भारत में 2 ऐसे स्थान थे जहां ब्राह्मणों का शासन था। तो कभी आप केरल के त्रावणकोर का नाम सुने होंगे। केरल के त्रावणकोर में यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने एक नियम बनाया था कि जो शूद्रों की महिलाएं हैं वो स्तन ढककर नहीं चलेंगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये शूद्रों की महिलाएं हैं। इसके बाद आपने देखा कि इधर महाराष्ट्र में पूना में पेशवा बाजीराव जो नाना साहब के दरबार में ये लोग थे, लेकिन नाना साहब की हत्या करके लोग शासक बन गए। इन लोगों ने यहाँ नियम बना दिया कि यहाँ शूद्रों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा जाएगा। और आपने देखा त्रावणकोर में कि यहाँ महिलाओं को स्तन न ढकने का आदेश दिया गया और यहाँ शूद्रों की महिलाएं बिना स्तन ढके चला करती थी, ताकि ये पता चले कि शूद्रों की महिलाएं हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, सदियों से हमारे समाज में क्रांतिकारी पैदा हुए और उन क्रांतिकारियों के संघर्षों के बल पर हमें अपना अधिकार मिला। तो यही नांगेली जिसका फोटो आप देख रहे हैं, इस नांगेली ने अपने पति से कहा कि कब तक हम लोग ऐसे ही शर्म का घूंट पीते रहेंगे और कब तक ये धर्म के ठेकेदार हमें ऐसे ही समाज में जलील करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं स्तन ढककर चलूं। तो इनके पति ने कहा कि अगर आप स्तन ढक कर चलेंगी तो इसका टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने का पुरुषार्थ हमारे पास नहीं है। तो नांगेली ने कहा कि आप चिंता न करिए, इसका व्यवस्था मैं करूंगी। और इन्होंने स्तन ढक के चलना शुरू किया। 1 महीना जब पूरा हुआ तो आया एक व्यक्ति, वही धर्म के ठेकेदारों का एक व्यक्ति आया और कहता है कि आप 1 महीने का टैक्स दीजिए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टैक्स निर्धारित कैसे होता था। हमें शायद कहने में भी बहुत शर्म लग रहा है, लेकिन जरूरत है कि कहना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कहे बात समझ में नहीं आएगी। ये अपने हाथ से स्तन का वेद करते थे
और वेट करने के बाद उसी हिसाब से 1 दिन का टैक्स निर्धारित करते थे और उसी हिसाब से 30 दिन के बराबर या तो अन्न या तो उसके एवज में पैसा लिया करते थे। नांगेली के पति के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, 1 महीने पूरे हो गए। इसके बाद वही धर्म के ठेकेदार जब टैक्स लेने के लिए आए तो नांगेली ने कहा कि आप चिंता न करिए, टैक्स हमें देना है। नांगेली ने एक धारदार हथियार को धार लगाकर अपने घर में रखा था और जैसे ही ये लोग टैक्स लेने के लिए आए, इन लोगों ने कहा कि आप मुझे टैक्स इस महीने का दीजिए। नांगेली ने कहा कि आप बाहर खड़े रहिए, मैं अभी टैक्स का प्रबंध कर रही हूँ। नांगेली घर में गई और जाकर के उस धारदार हथियार से अपने एक स्तन को काट करके केले के पत्ते में रखकर ले आकर के उन लोगों को दिया और बोला कि लीजिए, अगर इसी मांस के लोथड़े में आपका धर्म समाया हुआ है तो ऐसा धर्म आपको मुबारक हो। और वही कटा हुआ स्तन देने के बाद नांगेली गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यह मामला पूरे त्रावणकोर में फैलने लगा और यह मामला इतना फैला कि पूरे त्रावणकोर की महिलाएं आंदोलन पर उतर गई। लास्ट में त्रावणकोर के राजा को हैदर अली का नाम सुने होंगे, जो मैसूर का राजा था, उसने पत्र लिखा कि अगर ये जघन्य अपराध आपने नहीं रोका तो हमें लाचार होकर के आपका सरकलम करना पड़ेगा। इसके बाद महिलाओं ने आंदोलन किया, तब जाकर के ये स्तन कर और महिलाओं को जो स्तन ढक कर न चलने का जो नियम बना था ये समाप्त हुआ। इसके लिए अपनी आजादी, अपनी कुर्बानी देने का काम इसी नांगेली ने किया था। तो आज जिस तरीके से हम रानी लक्ष्मीबाई को सुनकर बड़े होते हैं, उसी तरीके से साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नांगेली की कहानी सुनकर लोग बड़े होते हैं और दक्षिण भारत में नांगेली को लोग जानते हैं और इनके विचारों को फॉलो करते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए नांगेली के विषय में तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा मूलाकरम अर्थात प्रेस टेक्स्ट, नांगेली मिल जाएंगे आपको। नांगेली का इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा हमारे देश में बहुत कुछ नियम कानून इस तरह से बनाए गए जिसका हम लोग शिकार हुए, लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं महापुरुषों के संघर्षों के बल पर हमें पढ़ने का अधिकार मिला। आप माता सावित्रीबाई फुले को देख पा रही होंगी। हमारे इस देश में नियम था कि महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय में माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया और इनके संघर्षों के बल पर भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन आज महिलाएं IAS, PCS, DM, कलेक्टर तो बन गई, लेकिन उन्हें यही नहीं पता चल पाया कि आखिर में हमें यहाँ तक पहुँचने में किसने लड़ा। शायद आप लोग हिंदू कोड बिल का नाम नहीं सुने होंगे, समय बड़ा कम है। हिंदू कोड बिल का नाम नहीं सुने होंगे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की आजादी के लिए लगातार 3 वर्षों तक लड़ा। नेहरू एंड कंपनी एक तरफ थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ थे, महिलाओं की आजादी के लिए हिंदू कोड बिल में लड़ रहे थे। शायद आपको पता नहीं होगा, महिलाओं को मंदिरों में जाने पर रोक था। जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं था उस समय महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था, शास्त्र कहते थे कि महिलाएं अपवित्र होती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक बार अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि जो माँ अपवित्र होती है वो पवित्र बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। तो जिसने हमें पैदा किया वो अपवित्र हो गई और हम पवित्र हो गए। लेकिन समस्या ये है कि ये पवित्र और अपवित्र की खाई पैदा किसने किया, आज तक हम समझने और जानने का प्रयास नहीं किए। क्योंकि जिन लोगों ने सदियों से हमें गुलाम बनाया, सदियों से हमारा फायदा उठाया, सदियों से शोषण किया, आज भी हम उन्हीं को अपना भगवान मानकर पूज रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ा, आज हमको यहाँ तक आने का, बोलने का अधिकार दिया, आज तक हम नहीं समझ पाए। इस बात का बहुत खेद है। तो पंडित जी आए हम लोगों के बीच में और बौद्ध रीति रिवाज से इन्होंने शादी संपन्न कराया। और मैं बड़ा साधुवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय बड़े भाई ज्ञान प्रकाश रावण जी का कि आपने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।